महाराज, आपने कथा सुनी होगी। एक बूढ़ी मैया थी, वो हर वर्ष वृंदावन जाती थी और बांके बिहारी जी के दर्शन करती थी। बूढ़ी मैया 80 साल की थी, वो वृंदावन जाती थी और बांके बिहारी के दर्शन करती थी। धीरे 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 उसका प्रेम भगवान से इतना हो गया कि भगवान को वो अपना बेटा मानने लगी, अपना पुत्र मानने लगी, अपना बालक मानने लगी। उस मैया की उम्र 90 वर्ष की हो गई। मैया सोचने लगी, अब तो पैर काम नहीं कर रहे, हाथ काम नहीं कर रहे, अब मैं वृंदावन कैसे जाऊं। मन में सोचा, आखिरी बार जाऊंगी और फिर घर पे ही सेवा करूंगी। वो वृंदावन गई और एक भगवान की लड्डू गोपाल की पीतल की, बढ़िया सुंदर पीतल की लड्डू गोपाल की प्रतिमा मूर्ति को लेकर के आई। घर में रोज सेवा करती, रोज स्नान करवाती, दूध का भोग लगाती, शाम को शयन कक्ष में लिटाती, बड़ी सेवा करती अपने बेटे की तरह। रोज नित्य व्रत। महाराज पर्दा हटा के झांक के देखती है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है मेरे लड्डू गोपाल जी को, ऐसे झांक के देखती है। एक दिन उस बूढ़ी मैया की तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य खराब हो गया। जब स्वास्थ्य खराब हुआ तो बूढ़ी मैया ने कहा अपनी बहू से, अरे बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू मेरे लड्डू गोपाल को सबसे पहले स्नान करवा दे, तब कोई घर का काम करना, उसके बाद घर का काम करना। बहू ने कहा, घर का काम हो जाएगा तब करवा दूंगी स्नान, पहले घर के काम को तो कर लेने दो। वो बूढ़ी मैया बोली, बहू इतनी वर्षें हो गई, सबसे पहले मेरे लड्डू गोपाल की सेवा होती तब घर का काम होता है, और तुम कह रही हो घर का काम पहले। अरे बहू, पहले मेरे लड्डू गोपाल की पूजा करो, स्नान करवा दो, तब घर का काम करना। सो बहू गुस्से में गई, ये ढोकरी चैन नहीं लेने देती घर में। बहू गुस्से में गई, लड्डू गोपाल को उठाया, स्नान करवाया, और जैसे ही स्नान करवा रही थी तो गुस्से में बहू के हाथ से वो लड्डू गोपाल की मूर्ति छूट गई, जमीन पर गिरी। आवाज आई बूढ़ी माँ के कानों में, बूढ़ी माँ का पूरा शरीर हिल गया। बूढ़ी माँ कहती है, क्या हुआ? अरे बहू, क्या मेरा लाला गिर गया? क्या मेरा बेटा गिर गया? बहू ने कहा, कुछ नहीं हुआ। ओहो, बूढ़ी माँ धीरे धीरे चल के गई। बूढ़ी माँ ने देखा लड्डू गोपाल जी नीचे पड़े हैं। बहू ने उठा के सिंहासन पर रख दिए। बूढ़ी माँ ने अपने लड्डू गोपाल जी को गोदी में ले लिया। बूढ़ी माँ कहती है, अरे बेटा, बहू ने मेरे लाला को, मेरे लड्डू गोपाल को नीचे गिरा दिया, इन्हीं चोट आ गई होगी, इनकी चोट लग गई होगी शरीर में। अरे तू डॉक्टर को बुला और इनको थोड़ा दिखा दे, दवाई दिलवा दे, कहीं इनके कोई परेशानी तो नहीं है, इन्हें चोट तो नहीं आ गई। ओहो, बेटे ने समझाया, माता ध्यान देना, बेटे ने समझाया, अरे मैया तू काहे को पागल हो गई, ये तो पीतल की मूर्ति है, पीतल की मूर्ति के कहीं चोट नहीं लगती है। बूढ़ी मैया कहती है, ये पीतल की मूर्ति नहीं है, इसमें प्राण है, ये मेरा लाला है, इसे मैंने बड़े प्यार से पाला है, तू डॉक्टर को बुला दे। उस बेटे के दोस्त ने कहा, अरे भैया काहे को तू चक्कर में पड़ता, माँ को संतुष्ट करने के लिए बुला दे डॉक्टर को। बेटे ने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरी माँ नहीं मानती, थोड़ा ऐसे झूठ मूठ का तुम देख लो, उन्हें संतुष्टि हो जाएगी, चले जाना। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने
नबज को देखा और कहा मां तेरे लड्डू गोपाल ठीक है, उन्हें कोई परेशानी नहीं। बूढ़ी मां कहने लगी तू कैसा डॉक्टर है, अरे तू कैसा डॉक्टर है, तूने कान में जो लगाते ना जिसको आला बोलते डॉक्टर लगा के यहां पर रखता छाती पर। बूढ़ी मां कहती जरा कान में आला लगा के तो देख। डॉक्टर ने सोचा बूढ़ी मां के लिए ये भी कर देता हूं, डॉक्टर जानता पीतल की मूर्ति में कहीं प्राण होते हैं। डॉक्टर ने कान से लगाया और जैसे ही लड्डू गोपाल की छाती पर वो रखा मशीन को, महाराज लड्डू गोपाल की छाती से धक धक की आवाज डॉक्टर को कानों में सुनाई दी। डॉक्टर को महाराज पूरा शरीर हिल गया, डॉक्टर की बुद्धि चकरा गई। डॉक्टर कहता है अरे मां, मैंने पहली बार ऐसा देखा जो यहां से धक धक की आवाज आ रही तेरे लाला के हृदय से। उस बूढ़ी मां के बेटे ने कहा डॉक्टर साहब देख लिया, मां पागल है। वो डॉक्टर का कह रहा है अरे भैया तेरी मां पागल नहीं है, पागल तो ये सब संसार है, पागल तो तुम हो, पागल तो हम हैं। इस मूर्ति के अंदर से धक धक की आवाज आ रही है। डॉक्टर बोलने लगा, डॉक्टर कह रहा है भक्ति बिना अब कुछ भी नहीं है, वक्त ऐसी की जान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। और भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। ध्यान देना, वो बूढ़ी माँ क्या कहती है, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करने बोलागी उससे, प्यार करने बोलागी उससे, प्यार करने बोलागी उससे, प्यार करने बोलागी उससे। अपने पुत्र समान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। और वो मैया अपने बेटे के समान प्रेम करती है। आगे कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड़ लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड़ लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात को जाग के देखे, कभी अपने कमरे से। लड्डू गोपाल जहाँ लेटते थे ना, वहां पर्दा हटा के बीच बीच में झांक के देखती थी। कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे।
कभी अपने कमरे से शाम को जाग के देखे, अपनी जान से ज्यादा रखती, 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 अपने लला का ध्यान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर उसको कुछ हो गया हमें भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई। घर वाले परेशान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। और वो नब्ज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। और जो सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कोई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का। मूर्ति में थे प्राण भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। और देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहाँ पर जा रहा हूँ। लाल तेरा युग युग जिए बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, 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 पागल सारा जहान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान।
भगत के बस में है भगवान। वो डॉक्टर कहता है अरे भैया तेरी माँ पागल नहीं है, पागल तो सारा जमाना है। उस पीतल की मूर्ति से महाराज आवाज आने लगी, ये क्या है? ये सच्ची भक्ति है, ये सच्चा प्रेम है। प्रेम अगर हो तो सूरदास को भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। सूरदास की आंखें नहीं थी पर भगवान के नित्य दर्शन करते थे। कौन सी आंखों से? हृदय की आंखों से, भक्ति की आंखों से। नरसिंह बसे प्रतिखम मन में, नरसिंह बसे प्रतिखम मन में, पर कारण को पहला दिकह, पर कारण को पहला राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखम मन में, पर कारण को पहला मैंने कल नरसिंह भगवान की कथा सुनाई थी ना। भगवान तो इस खम्मे में है, इस खम्मे में है, पर उसको उस खम्मे से निकालने के लिए प्रहलाद जैसी भक्ति तो होनी चाहिए। महाराज भगवान तो हर जगह है पर निकालने के लिए ध्रुव जैसा भक्त चाहिए। भगवान तो नाचते भी हैं पर नचाने के लिए गोपियों जैसी भक्ति चाहिए। भगवान तो खाते भी हैं, भगवान तो खाते भी हैं, पर यशोदा मैया जैसा खिलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। यशोदा मैया के हाथों से महाराज भगवान माखन मिश्री खाते हैं। महाराज आपने कथाएं तो बहुत सुनी होंगी, पर भक्तिमयी कथा जब हृदय में जाती तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। महाराज जीवन में भक्ति आ जाए समझ लेना भगवान की मेरे ऊपर कृपा हो गई। जिस समय मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो तो एक बूढ़ी मैया कहती थी, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोर मेरे हाथ। मैंने उस बूढ़ी मैया से कहा, मैया तू झूठ बोल रही है, ऐसे नहीं कहते हैं। जरा कथा पर ध्यान दें, बातचीत ना करें। मैंने कहा ऐसे नहीं कहते। बूढ़ी मैया बोली फिर आप बताओ। मैंने कहा मैया ऐसे बोला करो, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ। वो बूढ़ी मैया कहने लगी, महाराज उसकी डोर मेरे हाथ में हो या मेरी डोर उसके हाथ में हो, फर्क क्या पड़ता, कनेक्शन होना चाहिए, चाहे उधर से चाहे इधर से। बल्ब को होल्डर में लगाओ या होल्डर को बल्ब में लगाओ, महाराज प्रकाश जरूर होगा। ऐसे ऐसे संत हुए, ऐसे ऐसे भक्त हुए।